Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all dear students and viewers. This is our lecture series of measure of central tendency. Today we are discussing part 10 of this lecture series, which is the last part of this chapter. Today's lecture we will be discussing quantiles, which is comprised of quartiles, deciles and percentile. We will discuss each and then we will discuss relationship between each of these measures. So let us start our lecture. First of all, consider quartiles. क्वार्टाइल्स जो हैं ये मीडियन की तरह की हमारी मेजर है। मीडियन ने क्या किया था, अरेंज डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया था। क्वार्टाइल्स क्या है, ये डाटा को चार बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा जब डाटा जो हो अरेंज हो, और ये तीन वैल्यूज होंगी। जाहिर है अगर आपको किसी चीज को चार दफा यानी चार हिस्सों में काटना है तो आपको तीन जगह पे कट लगाने पड़ेंगे, चौथा कट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो क्वार्टाइल जो है ये तीन हमारे पास होते हैं और ये तीन वैल्यूज जो हैं हमारे डाटा को चार हिस्सों में तकसीम कर देती हैं। थ्री क्वार्टाइल वैल्यूज हमारे पास हैं, वो नेमली कहलाती हैं Q1, Q2 एंड Q3। Q1 को हम फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। ये ऐसी वैल्यू है जिसके बिलो 25% ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं और इसके अबव 75% ऑब्जर्वेशन होती हैं। Q3 ये थर्ड क्वार्टाइल या इसको अपर क्वार्टाइल कहते हैं। इसके बिलो 75 ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं और इसके अबव 25% ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं। Q2 जो है ये मीडियन ही है और मीडियन का आपको पता है कि इसमें जो इस वैल्यू से बिलो और इस वैल्यू से अबव 50% डाटा चला जाता है। तो क्वार्टाइल जो है वो तीन हिस्से हमारे कराता है, 25% पर, 50% पर और 75% पर ये कट लगाता है। फार्मूला इसका देख लें जी। क्वार्टाइल का अनग्रुप डाटा में QI I इंटू n प्लस 1/4 और I की वैल्यू 1, 2 और 3 हो सकती है। 1 पुट करेंगे तो Q1 बन जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 और ये 4 कट के 2 बचेगा जो कि मीडियन का फार्मूला है। 3 पुट करेंगे तो ये Q3 बन जाएगा। इसी तरह ग्रुप डाटा में इसका फार्मूला QI L प्लस H/F IN/4 माइनस C और I की तीन वैल्यूज हैं 1, 2 और 3। 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो आपके पास Q1, Q2 और Q3 के फार्मूले जो हैं वो बनते जाएंगे। अब आ गया जी डिसाइल। ये डिसीजनल यानी 10 हिस्से करने वाला मेजर है हमारे पास। द अरेंज डाटा इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स और ये 9 वैल्यूज ऐसा करेंगी। वो 9 वैल्यूज क्या होती हैं, वो होती है D1, D2 अप टू D9। अब इनकी डिटेल कुछ यूं है। D1 ये फर्स्ट डिसाइल होता है, इसमें 10% वैल्यूज D1 से बिलो होती हैं और 90% वैल्यूज इससे अबव होती हैं। इसी तरह अगर आप D9 की बात करें जो कि 9th डिसाइल है, तो इसमें 90% ऑब्जर्वेशन D9 से बिलो होंगी और 10% जो है वो D9 से अबव होंगी। और अगर आप बात कर लें D5 की तो ये फिर मीडियन के बराबर हो जाएगा जो कि 50-50 की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। डिसाइल का फार्मूला देख लें, उसी तरह फार्मूला है, सिर्फ एक चेंज आ गई है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 की जगह क्या आ गया, 10 आ गया और I की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक है। और ग्रुप डाटा में भी उसी तरह से ही है, ये L प्लस H/F IN/10 माइनस E और I की वैल्यू 1 से लेकर अब 9 तक है, क्योंकि 9 हमारे पास डिसाइल होंगे 10-10% के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स इसमें क्या होता है, द अरेंज डाटा इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स बाय 99 वैल्यूज व्हिच आर कॉल्ड परसेंटाइल्स। अब ये 99 वैल्यूज क्या है, P1, P2 अप टू P99। 99 वैल्यूज हमारे पास एक डाटा के अंदर कट लगाती हैं जो डाटा के 100 बराबर इसे कर लेती हैं। इसमें P1 फर्स्ट क्वार्टाइल है,
P1 का मतलब है कि इसके बिलो 1% ऑब्जर्वेशन फॉल करेंगी और 99% इससे अबव होंगी। इसी तरह अगर आप P90 की बात करेंगे तो 90% ऑब्जर्वेशन इससे बिलो होंगी और 10% ऑब्जर्वेशन इससे अबव होंगी। और बात आ जाए अगर P50 की तो ये फिर मीडियन के बराबर हो जाएगा, जो कि अगेन 50-50% की डिवीजन है। फार्मूले परसेंटाइल के हमारे पास वही सेम पैटर्न, सिर्फ डिनोमिनेटर में अब डिसाइल में 10 आता था, परसेंटाइल में यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा और आई की वैल्यू 1 से लेकर 99 तक चलेंगी। और ग्रुप डाटा में उसी तरह ही वही मीडियन वाला फार्मूला, सिर्फ आई और डिवाइड में आपने 100 का इजाफा किया है। आई की वैल्यू 1 से लेकर 99 तक हमारे पास परसेंटाइल के केस के अंदर आ जाएंगी। जी अब बात करते हैं क्वांटाइल्स और फ्रैक्टाइल्स। हमारे पास जो क्वार्टाइल्स हैं, डिसाइल है और परसेंटाइल है, इनको कलेक्टिवली हम क्वांटाइल्स और फ्रैक्टाइल्स कहते हैं। यानी ये सारे कलेक्टिवली क्वांटाइल्स कहलाते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल क्वांटाइल्स आर परसेंटाइल। ये जितने भी क्वांटाइल्स हैं ये परसेंटाइल ही हैं। ये जो हम क्वार्टाइल्स बनाते हैं, डिसाइल बनाते हैं, इनका परसेंटाइल्स के साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप है, जिसको अगली स्लाइड के अंदर मैं डिस्कस करता हूं। इसलिए जितनी भी ये मैयन है सारी परसेंटाइल के हवाले से डिस्कस की जा सकती हैं। आइए देखते हैं इनके क्या रिलेशनशिप है और इनको परसेंटाइल्स के हवाले से कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं और कैसे डिस्कस कर सकते हैं। पहले देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। इन चार जो हमारे पास मेजर्स हैं इनके दरमियान क्या ताल्लुक है, वो ताल्लुक ये है हमारे पास मीडियन जो है ये Q2, D5 और P50 के बराबर होता है। ये चारों सेम है। मीडियन फाइंड कर लें, Q2 फाइंड कर लें, D5 फाइंड कर लें या P50। तो हमने क्योंकि इनको परसेंटाइल के साथ जोड़ना है, तो अगर आप P50 फाइंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली D5, Q2 और मीडियन भी हमारे पास फाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल्स। Q1 इसके बिलो 25% ऑब्जर्वेशन थी, तो ये P25 के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा जो लोअर क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल, ये 25th परसेंटाइल के बराबर आ जाएगा। इसी तरह जो हमारा अपर क्वार्टाइल है Q3, जिसके बिलो 75% ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं, ये हमारा P75 यानी 75th परसेंटाइल के बराबर होता है। तो अगर आपको Q1 चाहिए तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल आप P25 फाइंड करेंगे। अगर आपको Q3 चाहिए तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल आप P75 जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया रिलेशनशिप परसेंटाइल और डिसाइल्स के दरमियान। वो क्या है जी, D1 जो है ये P10 के बराबर है। D1 जिसके बिलो 10% ऑब्जर्वेशन थी, वही P10 में भी होता है। D2 P20 के बराबर है। इसी तरह चलते जाएं, D3 P30 के, D4 P40 के और इसी तरह D9 जो है ये P90 के बराबर होगा। तो डिसाइल को इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल जब आप देखते हैं तो D1 P10 के बराबर, D2 P20 के बराबर, D3 P30 के बराबर, इसी तरह D9 P90 के बराबर हमें मिल सकता है। तो ये डिसाइल्स in terms of percentiles. अब when to use quantiles, जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होंगी तब हम क्वांटाइल्स की तरफ जाते हैं, ताकि हम प्रॉपरली डाटा को डिवाइड कर सके। जब डाटा बहुत छोटा हो तो क्वांटाइल्स वहां पर इस्तेमाल करना जो है मुमकिन नहीं है, या इस्तेमाल कर भी लेंगे तो हमारे पास उसके कोई प्रॉपर आंसर या प्रॉपर डिवीजन नहीं बन पाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वार्टाइल्स चाहिए तो कम से कम 4 वैल्यूज तो हों जिसके आप 4 हिस्से कर सकें। डिसाइल अगर आपको चाहिए तो कम से कम 10 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी और परसेंटाइल के लिए आपको कम से कम 100 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो क्वांटाइल्स जो है ये यूज किए जाते हैं
जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है लार्ज हो, ताकि डाटा की जो सब डिवीजन है वो प्रॉपर तरीके से उसकी परसेंटेजेस के हवाले से हो सके। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको अपर और लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना सिखाते हैं अनग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि क्वार्टाइल्स निकालने के लिए आपको लार्ज डाटा की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्वार्टाइल्स जो हैं क्योंकि ये 4 ही वैल्यूज हैं तो इसके लिए रिलेटिवली कम डाटा हमें चाहिए होता है, तो ये आपको मैं निकालना सिखाता हूँ अनग्रुप के लिए। फिर इसी पैटर्न को आप फॉलो करके डिसाइल परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास लार्ज डाटा हो। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से इसको करते हैं। ये हमारे पास एक डाटा आ गया जी, Q1 और Q3 हमने रिक्वायर करने हैं। सबसे पहले हम डाटा को अरेंज कर लेंगे। ये डाटा हमारे पास अरेंज हो गया स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू की तरफ। अब हमने क्वार्टाइल का फार्मूला n+1 डिवाइड बाय फोर्थ वैल्यू लगाया, 9/4 ये 2.25 आ गया। अब ये पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ, यहाँ पे जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब 2.25 को हमने कैसे यहाँ पर करना है, आपने करना ये है कि पॉइंट से पहले वाली सेकंड लिख लिया, प्लस पॉइंट के बाद जो रकम आई 0.25। अब सेकंड से नेक्स्ट कौन सी होगी, थर्ड होगी, तो आपने लिखना थर्ड माइनस सेकंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया होता 3.25, तो आप लिखते थर्ड प्लस 0.25 फोर्थ माइनस थर्ड। अब यहाँ पे 2.25 आया तो आपने लिखना है सेकंड प्लस 0.25 थर्ड माइनस सेकंड। तो अब सेकंड नंबर पे हमारे पास वैल्यू है 14, ये 14 लिख दिया, 0.25 लिख दिया, और थर्ड नंबर पे 16 है और 16 माइनस 14 कर दिया। तो ये हमारे पास Q1 की वैल्यू, पहले इन दोनों को माइनस करना है आपने, 2 आ गया, 0.25 से मल्टीप्लाई करके 0.5 और 14 में ऐड अप कर दिया, तो 14.5 ये हमारा लोअर क्वार्टाइल जो है वो कैलकुलेट होकर आ गया। इसी तरह अगर हम अपर क्वार्टाइल यानी Q3 की तरफ जाते हैं, वो कैसे होगा, फार्मूला लगाया 3 इंटू n+1/4 डिवाइड करने पर ये 6.75 आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, वही 6 प्लस 0.75 7 माइनस 6। अब छठे नंबर पे वैल्यू हमारी 23 है, 0.75 उसी तरह आ गया। सातवें नंबर पे 25 है और माइनस 23। अब 25 और 23 को माइनस किया, 2 बचा, 0.75 से मल्टीप्लाई किया 1.5 बचा और 23 में ऐड कर दिया, तो 24.5 हमारा जो है ये अपर क्वार्टाइल आ गया। अब इसी तरह अगर आपको डिसाइल निकालना है तो इसी पैटर्न पर आपने चलना है। क्या होगा, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा और इसी तरह डिवीजन में पॉइंट के बाद रकम बच रही होगी, जो भी बच रही होंगी उसका तरीकाकार आपका यही होगा। और यही तरीका आप अगर जो मीडियन निकाल रहे होते हैं इवन नंबर के लिए उसमें भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। तो ये अनग्रुप के लिए हमारे पास क्वार्टाइल इस तरह से निकल आते हैं। अब बात आ गई ग्रुप डाटा की, तो ग्रुप डाटा में जितने भी क्वांटाइल्स हैं यानी क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल, इनको निकालने का तरीका सेम वही तरीका है जो मीडियन का तरीका है। सिर्फ आपने जो फार्मूला है, अपनी जो रिलेटिव मेजर है, जो भी आप मेजर निकालना चाहते हैं उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने Q1 निकालना है तो फार्मूला L प्लस H/F n/4 माइनस सी हो जाएगा। अगर Q3 निकालना है तो L प्लस H/F 3n/4 माइनस सी होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने D7 निकालना है तो आ जाएगा L प्लस H/F 7n/10 माइनस सी। जैसे आपने P37 निकालना है तो लिखेंगे L प्लस H/F 37n/100 माइनस सी। तो सारा जो प्रोसीजर होगा उसको फाइंड करने का वही मीडियन वाला ही प्रोसीजर होगा, सिर्फ फार्मूला आपने एडजस्ट करना है। तो इस तरह से आप इसके परसेंटाइल, डिसाइल वगैरह सारे फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसको नोट भी कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत पड़े नॉलेज लेने की तो आप अपने नोटेड लेक्चर में से यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, या आप वीडियो दोबारा देखकर भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो वो मिलती रहे। अब नेक्स्ट हमारी जो लेक्चर सीरीज है वो मेजर ऑफ
डिस्पर्शन पर स्टार्ट होगी और इसी तरह हम उसके मुख्तलिफ पार्ट्स बनाएंगे और उसमें आपको मेजर ऑफ डिस्पर्शन की डिटेल जो है नॉलेज फराहम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टूडेज लेक्चर।